साथियों, याद होगा आपको पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या सिखाया था। टेस्ट फॉर एनआईएन यानी टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल। और आज इस पार्ट में आप सीखेंगे टेस्ट फॉर कैटायन और टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल। देखिए, बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पे हमसे पूछा कि ये तो एक बहुत ही आसान मेथड है, क्या हम इसको इस तरह से एग्जाम में लिख सकते हैं? आप बिल्कुल लिख सकते हैं। आप एग्जामिनेशन में जब इसके बारे में, एनालिसिस के बारे में लिखेंगे, सबसे पहले फिजिकल स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है, उसके बाद कलर क्या है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी क्या है। ये कुछ ऐसी आम चीजें हैं जो आप हर एक बुक में से देख के भी लिख सकते हैं और आपके स्कूल में, आपकी क्लास में भी लिखवाया गया होगा। हम एक्चुअल में एक बहुत बड़ा प्रोसीजर फॉलो करते हैं अगर हमें कैटायंस का एनालिसिस करना है। बुक के अंदर आपको वो बड़ा प्रोसीजर हर जगह देखने को मिलेगा। आप किसी भी बुक में आप बड़ी आसानी से उस बड़े प्रोसीजर को देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इस 10-12 मिनट के वीडियो में वो बड़ा प्रोसीजर सॉल्व करने के लिए नहीं, हम तो कुछ शॉर्टकट्स, कुछ ट्रिक्स सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं ताकि तुरंत ही हम ये पता लगा सकें कि कौन सा बेसिक रेडिकल आपके गिवन सैंपल में आपके पास होगा। तो इसीलिए इनको आपने एज ए ट्रिक सीखना है और इन्हीं टेस्ट को बेशक से आप कंफर्मेटरी टेस्ट के तौर पे अपने एग्जामिनेशन में लिख के आ सकते हैं। रिमेंबर, आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बेसिक रेडिकल यानी कैटायन, इन्हें कई ग्रुप्स के अंदर रखा गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 0 ग्रुप, 6 ग्रुप एटसेट्रा। बहुत सारे हैं, काफी सारे बेसिक रेडिकल हैं। इनमें से कुछ आपको दिए ही नहीं जाएंगे, जैसे सोडियम मैग्नीशियम, ये आपके पास नहीं होगा। कोबाल्ट मैग्नीज रेयरेस्ट केस में किसी के पास दिया जा सकता है, अदरवाइज ये भी आपको नहीं दिया जाता। मरकरी भी, ये भी किसी भी लैब में प्रेजेंट नहीं होता। तो इस तरह से कुछ चीजें तो शुरुआत में ही एलिमिनेट हो जाएंगी। भाई ये तो हो ही नहीं सकते, इनसे तो पहले ही ध्यान हटा देने की जरूरत होगी। अब आप परफॉर्म कैसे करेंगे? जैसे आप लैब में गए, विद इन 5 मिनट्स आपने एसिड रेडिकल का एनालिसिस किया, जैसा कि इसके वीडियो लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया गया था। अब कैटायन का टेस्ट भी आप 5 से 10 मिनट के अंदर तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, करना कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है, यानी सॉल्ट मिनिमम वाटर, उसे ओरिजिनल सॉल्यूशन कहा जाता है। सॉल्ट एंड मिनिमम वाटर, उसके अंदर आपको मिलाना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एक सॉल्यूशन आपने बना लेना है। इस सॉल्यूशन को आपने टोटल 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर रख लेना है। सॉल्यूशन एक बार बनाएंगे और उसे 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने ट्रांसफर कर लेना है और अब यहां पर आपको टेस्ट करने हैं। देखिए, अगर ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते वक्त अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने डाला और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते ही अगर प्रेसिपिटेट आ गए, यहां पर आपके पास 2 तरह के प्रेसिपिटेट आ सकते हैं, ब्लू आ सकते हैं या व्हाइट आ सकते हैं। अगर यहीं पे प्रेसिपिटेट आ गए तो आपका काम तो वहीं पर फिनिश हो जाता है। अगर ब्लू प्रेसिपिटेट है तो ये कॉपर आयन को रिप्रेजेंट करता है और अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट है तो ये आर्सेनिक As+2 इसे रिप्रेजेंट करता है। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते ही अगर प्रेसिपिटेट आ गया तो भी सही, अगर प्रेसिपिटेट नहीं आया तो और भी सही। हम ये कहेंगे कि भाई कॉपर और आर्सेनिक नहीं है अगर प्रेसिपिटेट नहीं आता। सुना, अगर प्रेसिपिटेट नहीं आया, अब क्या करेंगे? उसी सॉल्यूशन में, उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिला देंगे। थोड़ा सा पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाएंगे और अब देखें क्या प्रेसिपिटेट अपीयर हुए या नहीं हुए। अगर इस वक्त प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाते हैं तो 2 तरह के आ सकते हैं, या तो ब्लू प्रेसिपिटेट आ सकते हैं या ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट आपके पास आ सकते हैं, या तो डीप ब्लू प्रेसिपिटेट आएंगे जो आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं, आयरन रेडिकल को रिप्रेजेंट करते हैं, या ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट आएंगे जो जिंक रेडिकल को वहां रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर उसी टेस्ट ट्यूब में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते प्रेसिपिटेट आ गए तो खत्म बात। नहीं आए, पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाला और वहां देखा क्या प्रेसिपिटेट आया। अगर प्रेसिपिटेट आ गया तो गुड, अगर नहीं आया
तो आप इतना तो कम से कम मान ही लेंगे कि जिंक और आयरन प्रेजेंट नहीं होंगे। तो सपोज हम मानते हैं कि यहां पर प्रेसिपिटेट नहीं आया या किसी भी तरह का प्रेसिपिटेट आपको नहीं मिला। अब क्या करेंगे, दूसरी टेस्ट ट्यूब में जिसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन और NH4OH लिया था, इसके अंदर आप DMG का मतलब डाई मिथाइल ग्लाइओक्साइम सॉल्यूशन डालेंगे और देखेंगे क्या रेड प्रेसिपिटेट आते हैं या नहीं आते। अगर यहां रेड प्रेसिपिटेट अपीयर होते हैं तो इसका मतलब होगा निकल +2 प्रेजेंट है। अगर रेड प्रेसिपिटेट अपीयर हुआ तो निकल +2 प्रेजेंट होगा। अगर प्रेसिपिटेट नहीं आया तो मान लें कि यहां पर निकल प्रेजेंट नहीं है। इस तरीके से हमने काफी सारे रेडिकल्स अभी तक प्रेजेंट या एब्सेंट शो कर दिए हैं। आपने उसी सॉल्यूशन को 2 में इस तरह से इसको टेस्ट कर लिया। अगर निकल एब्सेंट होता है तो अब क्या करेंगे, इसी सॉल्यूशन का एक और पार्ट आपने लिया था, आप इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन मिलाएंगे। 2 से 3 ड्रॉप यहां मिलाएंगे कॉल्ड एज ब्लू लिटमस सॉल्यूशन और उसके अंदर एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। यानी इसी सॉल्यूशन के अंदर 2-3 बूंद ब्लू लिटमस डाल दिया और ज्यादा अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने डाल दिया। अब यहां पर देखिए क्या हो सकता है, ब्लू प्रेसिपिटेट फ्लोटिंग ऑन कलरलेस सॉल्यूशन। यहां पर ऐसा हो सकता है कि सारे में एक लाइट ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट आएंगे जो इस सारे सॉल्यूशन में फ्लोट कर रहे होंगे। अगर ब्लू प्रेसिपिटेट फ्लोटिंग ऑन कलरलेस सॉल्यूशन आता है तो इसका मतलब होगा एल्यूमिनियम वहां पे प्रेजेंट है और इसे हम लेक टेस्ट के नाम से पहचानते हैं। अगर यहां प्रेसिपिटेट आए तो एल्यूमिनियम कंफर्म, लेक टेस्ट कहा जाएगा। अगर यहां प्रेसिपिटेट नहीं आते हैं तो भी कंफर्म कि एल्यूमिनियम हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगा। तो जब आप शुरुआत में पहली बार सॉल्ट लेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे, तो एक साथ आप इन 6 रेडिकल्स के बारे में एक साथ ही टेस्ट कर डालेंगे। एक ही साथ ये टेस्ट यहां पे हो जाएगा और आपको कुछ रेडिकल्स के बारे में मालूम पड़ जाएगा। ये हुआ हमारा पहला टेस्ट। पहले टेस्ट में अगर बात नहीं बनी, अब प्रोसीड करेंगे दूसरे टेस्ट की तरफ। यानी अब आपको दोबारा से ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना होगा। दोबारा से ओरिजिनल सॉल्यूशन आपको बनाना होगा और इसे आप शुरुआत में ही 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया और थोड़ा थोड़ा 4 पार्ट के अंदर आपने इसको डिवाइड कर लेना है 4 पार्ट्स में। इस तरह से पानी में सॉल्ट और उसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट में आप मिलाएंगे पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 सॉल्यूशन। अगर आपने पोटेशियम क्रोमेट का सॉल्यूशन मिलाया, यहां पर येलो प्रेसिपिटेट आ सकते हैं। यहां पे येलो प्रेसिपिटेट अपीयर हो सकते हैं, येलो प्रेसिपिटेट अपीयर हो सकते हैं। पोटेशियम क्रोमेट डालने पर येलो प्रेसिपिटेट का आना 2 चीजों को इंडिकेट करता है, या तो लेड रेडिकल वहां पे प्रेजेंट होगा या बेरियम रेडिकल वहां पे प्रेजेंट होगा, या तो लेड होगा या बेरियम होगा। पोटेशियम क्रोमेट डालने से येलो प्रेसिपिटेट आने पे ये इंडिकेशन मिलेगा कि इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा। कंफर्म करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसी ओरिजिनल सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट में पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे और अगर फिर दोबारा से येलो प्रेसिपिटेट आता है तो हम कहेंगे यहां लेड कंफर्म है। ध्यान रखना, अगर यहां येलो प्रेसिपिटेट आया तब आप इस टेस्ट को करेंगे। अगर यहां येलो प्रेसिपिटेट आया सिर्फ तभी इस टेस्ट को करेंगे, और अगर यहां भी येलो प्रेसिपिटेट आता है तो लेड कंफर्म होगा। और अगर यहां येलो प्रेसिपिटेट नहीं आता, ध्यान से, यहां येलो प्रेसिपिटेट आ गया लेकिन यहां नहीं आया, तो इसका सीधा सा मतलब होगा बेरियम रेडिकल प्रेजेंट होगा। बड़े ध्यान से इस चीज को बार बार रिवाइंड करके सुनिएगा।
अगर प्रेसिपिटेट आया, यहां भी आया तो लेड, अगर यहां आया यहां नहीं आया तो बेरियम वहां पे कंफर्म होगा। लेकिन अगर हमारा इसी लेवल पे येलो प्रेसिपिटेट नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि बेरियम भी एब्सेंट होगा, लेड भी एब्सेंट होगा, अगर येलो प्रेसिपिटेट नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन में अमोनियम सल्फेट मिलाएंगे। अमोनियम सल्फेट, अगर ऊपर वाला कोई भी टेस्ट नहीं आया तो हम अमोनियम सल्फेट मिलाएंगे। अगर यहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्शियम रेडिकल प्रेजेंट होगा। अमोनियम सल्फेट डालने पे व्हाइट प्रेसिपिटेट यहां स्ट्रॉन्शियम को कंफर्म करेगा, और अगर प्रेसिपिटेट नहीं आता तो स्ट्रॉन्शियम एब्सेंट हो जाएगा। फिर हम अपनी लास्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर अमोनियम ऑक्सलेट सॉल्यूशन मिलाएंगे। अगर कोई भी टेस्ट नहीं आया, अमोनियम ऑक्सलेट का सॉल्यूशन मिलाएंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर होता है तो इसका मतलब होगा कैल्शियम कंफर्म है, कैल्शियम हमारा कंफर्म रहेगा। अगर यहां व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर हुआ और अगर यहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर नहीं हुआ तो सीधा सा मतलब है कि यहां पर कैल्शियम प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से ये था हमारा सेकंड टेस्ट। ओरिजिनल सॉल्यूशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया, पोटेशियम क्रोमेट डाला, अगर प्रेसिपिटेट आ गया तो वहीं पे मालूम पड़ गया कि भाई इनमें से कोई होगा। अगर प्रेसिपिटेट नहीं आया तो एक पार्ट में अमोनियम सल्फेट डाला, उससे मालूम पड़ेगा, नहीं आया अमोनियम ऑक्सलेट डाला, उससे मालूम पड़ेगा। ये हो गए टोटल 2 टेस्ट जिसमें हम इतने सारे रेडिकल्स के बारे में चीजें जान चुके हैं। अब हमारा जो अगला रेडिकल कॉमन है, जिसके मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, वो है हमारे पास अमोनियम। अमोनियम को देखें कैसे कंफर्म किया जाएगा। आप सॉल्यूशन में जरा सा डाइल्यूट HCl मिलाएं और इसके अंदर नेस्लर्स रिएजेंट यहां पर डाल दें। नेस्लर्स रिएजेंट, थोड़ा सा HCl भी अगर प्रेजेंट होगा बेटर रहेगा। ओरिजिनल सॉल्यूशन में HCl और नेस्लर रिएजेंट, और अगर इसके डालने पे ब्राउन प्रेसिपिटेट या ब्राउन कलर का सॉल्यूशन हो जाता है तो वहां पे अमोनियम कंफर्म होगा। यानी इतने सारे एफर्ट्स करने पे कहीं ना कहीं रेडिकल आपको जरूर मिल जाएगा। आप चाहें तो नेस्लर रिएजेंट वाला टेस्ट पहले कर सकते हैं, क्योंकि अमोनियम के सॉल्ट कलरलेस होते हैं, व्हाइट होते हैं, तो सबसे ज्यादा उम्मीद होती है कि शायद एग्जामिनर अमोनियम के ही सॉल्ट देंगे, तो आप इस टेस्ट को सबसे पहले भी वहां पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे जितने बताए गए टेस्ट, इनमें से कोई ना कोई रेडिकल आपके एग्जामिनेशन में जरूर प्रेजेंट होगा। इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बहुत शॉर्ट में सिर्फ 3 टेस्ट के अंदर आप अपने बेसिक रेडिकल एनालिसिस को फिनिश कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स के लिए भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी बेसिक रेडिकल एनालिसिस यानी कैटायन एनालिसिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जरा ध्यान से आप इसको सॉल्व करें, आप बड़ी आसानी से इसमें अपने रिजल्ट्स देख पाएंगे। व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चों ने हमसे अपनी तरह तरह की प्रॉब्लम शेयर की है। देखिए, जब हमने ये वीडियो लेक्चर्स बनाने शुरू किए थे तो हमें नहीं पता था कि इस तरह से बच्चों को चीजों की इतनी ज्यादा जरूरत है और वो इतने प्यासे हैं कि उन्हें बस कोई मिल जाए जिससे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाए। और हमने देखा कि एक से एक बच्चा भारत के अलग अलग इलाकों से, महाराष्ट्र से, झारखंड से, पंजाब से, बिहार से और राजस्थान से, यूपी से, जगह जगह से स्टूडेंट्स जब इन वीडियो को देखते हैं और जब उनके मन से निकलता है थैंक यू सर, तो आप यकीन मानिए जो खुशी मेरे को होती है उसका अंदाजा नहीं हो सकता। इतना जबरदस्त सेटिस्फेक्शन उस केस में मिलता है कि चले हमारा कुछ समय लगाने से बच्चों का अगर इतना फायदा हो रहा है तो क्यों ना समय लगाया जाए। और मैं आपसे उम्मीद भी यही करूंगा कि आप मेरी इस मेहनत को हरगिज जाया नहीं होने देंगे। आप बहुत ध्यान से इन लेक्चर्स को देखेंगे, अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे और बहुत बहुत अच्छे ढंग से आप मार्क्स को गेन करेंगे और एक विनर की तरह आप इस सोसाइटी में निकल के आएंगे। तो देखते रहिए आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं आपके लिए एक प्री बोर्ड टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करने की सोच रहा हूं, ताकि जो बच्चा स्कूल नहीं जा पाता
या जो बच्चा इस तरह के टेस्ट में अपीयर नहीं हो पाता, उनके लिए एक हेल्प मिले, उनको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मालूम पड़े। देखिए, कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपके लिए कम से कम इतना किया जा सके। तो देखते रहिए, मिलते रहेंगे आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर।